दिल ये मेरा मुझे हर दम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे क्यों नाम तेरा ही लेती जुबान। यार ये जंकुक कहाँ रह गया? ये हमेशा ऐसे ही करता है। पहले बोलता है कि पार्टी में चलना है, जल्दी आना और खुद इतना लेट हो जाता है। अभी तक इसके आने की कोई खबर ही नहीं है। जंकुक भी ना पता नहीं कहाँ रह गया है। ओफो बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना कि हमारा जंकुक कितना हैंडसम और कितना स्मार्ट दिखता है। तो वो थोड़ा अपना मेकअप करेगा, हेयर स्टाइल बनाएगा, उसको आधा 2 घंटे 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। आ ही रहा होगा बेचारा, लड़कियों की तरह तैयार हो रहा होगा। अच्छा लड़कियों, तुमको लगता है ज्यादा टाइम तुम मेकअप करने में? हम कोई मेकअप वेकअप नहीं करते हैं, हमारी नेचुरल ब्यूटी होती है और हम ऐसे ही हैंडसम लगते हैं। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेकअप करके सुंदर दिख जाते हो? अगर मुंह धुलेगा ना तो तुम लोगों का मेकअप उतर जाएगा सारा। इतनी बदसूरत दिखती हो, मेकअप करके सुंदर दिख जाती हो और हम लड़कों को बोलते हो कि हम मेकअप करते हैं। हम तो बिना मेकअप के इतने प्यारे लगते हैं, इसलिए तुम लड़की हमसे जलती हो। बेबी तुमने मुझे बदसूरत कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैं तुम्हें कितना अच्छा समझ रही थी, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम मुझे बदसूरत कहा? मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी। तुमने मुझे बदसूरत बोला तो बोला क्यों? हम लड़कियों को अगर कोई बदसूरत बोलता है ना बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है, मन तो करता है कि 2 चांटे लगा दूं। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। मैं किसके मुंह लग रही हूँ? मुझे तुमसे बात ही नहीं करना है। अब मुझसे बात मत करना। अरे यार, क्या तुम दोनों बार बार झगड़ने लग जाते हो? ऐसे तो पूरे सब दूर तुम दोनों छाए रहते हो लव बर्ड्स की तरह, लेकिन यहाँ पे रियलिटी देखो तो दोनों दिन भर लड़ते ही रहते हो। मैं तो तंग आ गया हूँ तुम दोनों को देख के। मेरी तो शादी है क्या? मेरे तो कोई गर्लफ्रेंड ही ना बने तो अच्छा है भगवान, ऐसे तो लड़ाई झगड़े से तो। अरे भाई, वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी तरह मेरी भी एक कहानी है, क्या कर सकते हैं, यही मेरी जुबानी है। और भाई तू कब आया? और जंकुक कहाँ रह गया है? उसका कुछ अता पता है कि नहीं है? हमसे यहाँ वेट करवा के पता नहीं कहाँ रह गया है, अब तक नहीं आया। और ये मुझ पे गुस्सा हो रही है, इसी बात पे हम दोनों का झगड़ा हो गया और जंकुक का कोई अता पता ही नहीं आने का। आने दो उसको, तो आप इसकी खबर लेते हैं। अच्छा तो तुम अब पछताने भी लग गई हो? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी शुगा बिल्ले। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। बहुत चौंकाया तुम्हें, अब मुझसे बात ही मत करना तुम। अरे यार बस भी करो यार, हमारा जंकुक वो भी तो अभी अकेला ही है। पता नहीं उसकी गर्लफ्रेंड, उसकी शादी हो जाएगी तो उसका भी हाल यही ना हो। मुझे तो डर लग रहा है, नहीं तो ऐसे झगड़े में मैं तो पीसा ही जाऊंगा। हाँ यार, हमारे बेचारे जंकुक की लाइफ में पता नहीं कब आएगी कोई लड़की जो मेरी कंपनी में रहेगी, मेरा साथ देगी और तुम दोनों को बातें सुनाएगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा। हमारा जंकुक बेचारा, लड़कियां तो उसके पीछे मरती, लेकिन जंकुक को कोई पसंद ही नहीं आती। उसके लिए पता नहीं कौन सी अप्सरा सुंदरी, उसको पता नहीं कौन से देश की राजकुमारी चाहिए। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का, वैसे आया ही नहीं अभी तक। ये लो, वो आ गया हमारा हीरो। हम इसका इंतजार कर रहे थे और ये महाशय देखो कितनी स्टाइल मार के आ रहे हैं। चलो आ तो गया, कम से कम वेट कर करके थक गए थे इसका। अरे भाई कहाँ रह गया था तू? हमें बोलता है कि जल्दी आओ और खुद लेट हो जाते हो। पता नहीं कहाँ रह गए थे तुम? कहाँ थे वैसे तुम इतनी देर से? कर क्या रहे थे? तुम्हारे चक्कर में वेट करते करते हम दोनों का झगड़ा हो गया और जिमिन मुझसे बात नहीं कर रही है, मुझसे नाराज हो गई है। तुम्हें पता चलेगा ना जब तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आएगी और तुमसे नाराज होगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। क्या यार मैं क्या करूँ भाई, बता ना यार। एक तो तू ऊपर से लेट क्यों आया है?
अरे भाई मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो जल्दी निकल ही गया था लेकिन मॉम डैड ने रोक के रखा हुआ था। वो मेरी शादी के लिए पीछे ही पड़ गए थे मेरे, और मैं उनसे बार बार मना कर रहा था। तो उनको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई लड़की है और मैं उन्हें बता नहीं रहा हूँ। अगर होती तो मैं बता देता ना यार, मैं भी तो उसे ढूंढ रहा हूँ। ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मॉम डैड मेरी शादी न करवा दे यार, मैं तो ना पीछे पड़ जाते हैं, जबरदस्ती करवा देंगे। मुझे जल्दी से जल्दी कोई अच्छी लड़की मिल जाए भगवान जी, प्रिंसेस एकदम। कब मिलेगी यार मेरी सपनों की रानी, कब आओगी तुम, कब आओगी यार? अरे चंदू क्यों टेंशन लेता है, तुम्हारी सपनों की रानी आ ही गई होगी, बस तुमसे मिलने की देर है। अरे अरे क्या हम भी बातों में लग गए हैं, जल्दी से रो पार्टी में। क्या हम क्या कल सुबह जाएंगे क्या? यहीं पे टाइम वेस्ट कर देंगे तो पार्टी में कब जाएंगे? और घर वाले मारेंगे नहीं तो, अगर लेट पहुंचे तो पहले से मार पीट के चिल्ला के घर वाले से डांट खा के यहाँ आए हैं, और ऊपर से इतना लेट हो गया। अब जल्दी चलो यार। हाँ हाँ चलो जुबिन, तुम सही कह रही हो। चलो अब सही में बहुत लेट हो गया है, घर भी जाना है, फिर तुम लोगों को मेरी वजह से इतना लेट हो गया है। चलो यार गाइस, सॉरी सॉरी, मुझे माफ कर देना, आगे से ध्यान रखूंगा। अरे भाई सॉरी क्यों बोल रहे? अगर जल्दी पी जाएंगे तो मम्मी के हाथ की चप्पल तो कहीं नहीं गई है, वो तो वैसे भी खानी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि लेट ही जाएंगे, चप्पल तो वैसे भी खानी है, क्यों ना थोड़ी ज्यादा खा ली जाएगी। इसे मम्मी और चप्पल की लगती बहुत अच्छी है, मुझे तो आदत हो गई है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तो ऐसे सॉरी मत बोला कर यार, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। चल अब जल्दी से सॉरी वॉरी का खेल खत्म करो, और तुम दोनों भी लड़ना बंद करो। चलो। अरे जय हो, तुमने क्या दिल भरी कहानी सुना दी। चलो अब चलो, ज्यादा सीरियस मैटर हो गया है भाई, चलो जल्दी चलो। हाँ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सुगा, जिमी और जेहोब जंगकुक के फ्रेंड है। ये चारों बेस्ट फ्रेंड हैं, और सुगा और जिमी लव बर्ड्स हैं, यानी कि पूरे कॉलेज और सब दोस्त ये लव बर्ड्स की तरह ही देखे जाते हैं। पर ये दोनों आपस में बहुत झगड़ा करते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा। और हमारा जंगकुक बहुत ही हैंडसम और बहुत ही रोमांटिक सा लड़का है, और जेहोब बहुत ही नटखट है। तब आगे स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अरे जीनू डार्लिंग, कहाँ चली गई हो? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रही क्या? पता नहीं कहाँ चली गई हो, अभी तुम भी जंगकुक की तरह सुनती नहीं हो मेरी। कहाँ चली गई हो यार? अरे बाबा यही हूँ, कहीं नहीं गई, यहीं पे तो हूँ। तुम भी क्या, अब जंगकुक नहीं सुनता है तुम्हारी तो इसमें मैं क्या करूँ? ये तो सही बात है यार, वो मेरी भी कहाँ सुनता है, मेरी सुनता नहीं है तो तुम्हारी कब सुनेगा वो? पर वो हमारी बात ही नहीं मानता है, उसको बोलते शादी कर ले शादी कर ले, लेकिन करता ही नहीं है। अब हमें इसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी पड़ेगी, उसको तो कोई मिलने वाली है नहीं, ढूंढता ही नहीं है, नहीं हमको कुछ बताता है। इससे अच्छा है कि हमें उसके लिए लड़की पसंद कर ले। हाँ जीनू तुम सही कह रही हो, हमें ये जंगकुक के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढना पड़ेगा। हम आज ही इसकी बात करते हैं, क्योंकि वो तो बात करने से रहा, और नहीं वो हमें कुछ बताता है। और कब तक हम तो ऐसे मर ही जाएंगे उसकी शादी का वेट करते करते, बूढ़े हो जाएंगे, उसके बाद शादी करेगा क्या नालायक। इसलिए हमें इसके लिए अच्छा सा रिश्ता पसंद करना होगा, और वो हमारी बात मान भी लेगा। हमारा बच्चा बहुत समझदार है, वैसे थोड़ा बिगड़ा हुआ जरूर है, लेकिन वो हमारी बात मान लेगा। हाँ कोई अच्छी शरीफ खानदान की संस्कारी लड़की हो ना तो अच्छा हो। हमारा जंगकुक भी अच्छी लड़की की संगत में रहेगा तो सुधरा हुआ रहेगा, इसे पार्टी शादियों से दूर रहेगा। हमें तो अच्छी सी संस्कारी सी लड़की चाहिए, जंगकुक का अपना ध्यान रखे। संस्कारी संस्कारी जंगकुक को पसंद आएगी? मुझे तो नहीं लगता कि संस्कारी लड़की जंगकुक को पसंद ही आएगी। और एक संस्कारी लाकर हम पछता रहे हैं, दूसरी संस्कारी हमें नहीं चाहिए, दिन भर टॉर्चर करती रहती है। ऐसी संस्कारी वाइफ से अच्छा है थोड़ी मॉडल वॉडल हो। और हमारे जंगकुक को शायद संस्कारी लड़कियां पसंद आए या नहीं आए, उसके हिसाब से देखना पड़ेगा ना। Oh no! मुझे मुझे बेकार बोला आपने, आपकी इतनी हिम्मत। एक तो मैं इतनी संस्कारी समझदार लड़की और ऊपर से आपको मैं पसंद नहीं हूँ। अरे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और हमारे जंगकुक के लिए बहू तो मैं संस्कारी ही ढूंढूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम लोगों की मैं एक नहीं सुनूंगी, बहू आएगी तो संस्कारी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, बात खत्म। और आरम मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगी, अब मुझसे बात मत करना, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं जा रही हूँ अब यहाँ से। अरे 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 बेबी मैं तो मजाक कर रहा था, हमारे जंगकुक के लिए संस्कारी लड़की ढूंढूंगे ना, संस्कारी। मुझे तो संस्कारी बहुत पसंद है, और तुम तो मेरी जान हो। अरे कैसी बातें कर रही हो, घर से जाने की बात आज के बाद मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और ऐसे कौन बोलता है क्या भला? और बाबा जैसा तुम कहोगे ना वैसा ही करेंगे, समझा? जंगकुक के लिए संस्कारी लड़की ही ढूंढेंगे, बस खुश। अब तो खुश हो जाओ मेरी माँ। ये औरतें भी क्या है भगवान, अपनी मनवा के रहती है। हम लड़कों का तो सोचते नहीं कि हमारी पसंद नापसंद क्या है।
हे भगवान, मुझे शक्ति देना इस घर में रहने की। और ये है आरव और जीनू, जो कि जंगकुक के मॉम डैड हैं, जो कि अपने जंगकुक के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और उनको कोई संस्कारी सी लड़की चाहिए। तो देखते क्या उनको संस्कारी सी बहू मिलती है या नहीं। यार भाई, आज तो पार्टी में मजा ही आ गया। आज तो दिन बन गया यार। आज तो बहुत ही मजा आया, बहुत एंजॉय किया। मैं तो बहुत थक गया हूँ। अब तो सोच रहा हूँ घर ही चलते हैं यार। तुम लोग क्या सोच रहे हो? बहुत थक गए यार, बहुत मजा आया। आज तो बहुत एंजॉय किया। वाह जंकुक, थैंक यू सो मच यार। तू है जिंदगी में तो मजे ही लाइफ के। अरे ये हो, तुम्हें दिन कहाँ से लग रहा है? अभी तो रात है, शायद तुम्हें ज्यादा चढ़ गई होगी, है ना? चलते हैं घर में। तुम्हें भी यही सोच रही हूँ, घर चलते हैं। बहुत लेट हो गया वैसे भी। अरे अभी इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे? और ये जंकुक, उसको भी तो ढूंढना पड़ेगा। ये कहाँ चला गया? और वहीं से पार्टी एंजॉय कर ही नहीं होते कि इतने में जंकुक की नजर हमारे टायर पर पड़ती है, क्योंकि टायर भी पार्टी में आई हुई होती है। कहीं सुन बादल ओ, कहीं धूलिया चल आ, कहीं होठ गुलाबी ओ, कहीं चाल शराबी आ, कहीं आँख में जादू ओ, कहीं जिस्म की खुशबू आ, कहीं नर्म निगाहें ओ, कहीं गोरे बाहें आ। जो सबसे अलग है वो लड़की, जो सबसे अलग है वो लड़की, जो सबसे अलग है। यार ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी हॉट है, कितनी सेक्सी है और क्या मस्त डांस करती है। यही तो है जिसको मैं ढूंढ रहा था। मुझे कितनी बेसब्री से इंतजार था इसका। ये यहाँ पर ही कितनी प्यारी लग रही है। हाय मुझे तो इसको पहली नजर में इससे प्यार हो गया है। हाय भगवान जी, मुझे बचा लेना, कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। हाय कितनी प्यारी लग रही है यार। कौन है ये? इसका पता लगाना पड़ेगा। कहाँ चली गई ये लड़की? अरे जंकुक, तुम यहाँ? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। और तुम किसे ढूंढ रहे हो यहाँ इधर उधर? ए भाई, क्या हुआ? बता तो सही मेरे भाई। अरे भाई, उसी लड़की को जो अभी यहाँ पे डांस कर रही थी, तुमने देखा है क्या उसको? किधर गई है वो? मुझे मिलना है यार, मुझे उससे प्यार हो गया है एक ही नजर में। कितनी प्यारी और कितनी हॉट लगती है यार। तुमने देखा हो तो बताओ यार, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। अरे क्या बात कर रहे हो? तुम्हें प्यार हो गया है? तुम्हारी लाइफ में किसी लड़की ने एंट्री मार ली? वाह यार, ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। चल इसी बात पर पार्टी करते हैं। अरे भाई, कंट्रोल कंट्रोल। पार्टी तो तब करेंगे जब वो मुझे हाँ कर देगी। मैं उसको प्रपोज तो कर दूं, पहले उससे मिलूं तो सही, उसका नाम वाम पता तो करूं। और वो गई कहाँ है? पहले उसको तो ढूंढना पड़ेगा, बाद में पार्टी करेंगे। और फिर जंकुक ताई के पास जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। हेलो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत खूबसूरत लगती हो। हाँ पता है मुझे, वो तो मैं हूँ ही सही। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वीन। वैसे आप कौन? और आप मुझे ये सब क्यों बोल रहे हो? क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद हो, क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूँ। मैंने आपको देखते ही आपसे प्यार हो गया है। क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी? प्लीज प्लीज हाँ कर दो यार, प्लीज हाँ कर दो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? जंकुक क्या बड़बड़ाया जा रहा है? चुप रहे, आई लव यू, आप जो भी हो।
अरे 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 बेवड़े बेवड़े हो गए हो क्या? ये ज्यादा चढ़ गई है। किसी लड़की को ऐसे प्रपोज करना, वो भी अनजान लड़की को। तुम्हें शर्म नहीं आती है? कमीने, राहुल, गंवार कहीं के। छोड़ने में नहीं तुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे प्रपोज करने की? और मेरे को तो ऐसे बहुत सारे प्रपोज कर देगी, सबको हाँ कर दूं क्या? और तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे प्रपोज करने की? Oh no, oh no, oh no, 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 no. अरे अरे अरे, तू इतना भड़क क्यों रही है? उसे प्रपोज ही तो किया है, इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम्हें एक दिन शादी तो करनी है, और मुझसे अच्छा लड़का तुम्हें कहाँ मिलेगा? एक अपने घर का अच्छा सबसे इकलौता लड़का हूँ, और मैंने आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है, और ना ही मैंने किसी लड़की को देखा है। मैंने पहली बार तो तुमसे प्यार हुआ है मुझे लड़की से, और वो भी तुम मुझे पसंद आई हो, तो हाँ कर दो ना। इतना भाव खाने की क्या जरूरत है? और तुम्हें भी तो शादी करनी है किसी ना किसी से, तो मुझसे कर लो। You bloody fool! तुम यहाँ से जा रहे हो तो 2-3 चांटे लगाओ और बुलाओ सिक्योरिटी को। और मुझे आज के बाद गिफ्ट मत करो। मेरा दिमाग करके रखा हुआ है प्यार व्यार व्यार, और कोई लड़की नहीं मिली क्या तुम्हें मेरे अलावा? मेरा पीछा कर रहे हो? जाओ यहाँ से। बदतमीज, लगता है तुम्हें चढ़ गई है, ज्यादा चढ़ गई। नशे में टल्ली हो कैसी हरकत कर रहे हो? शरीफ खानदान से तो लगते नहीं हो। शरीफ खानदान के लड़के ऐसे अकेली लड़की को ऐसे डायरेक्टली प्रपोज थोड़ी करता है। गजब की लड़की हो यार। चलिए यहाँ से मुझसे दूर, कभी कहीं के। ओ मैडम, मैं कोई ड्रिंक नहीं करता हूँ। हाँ, और तुम्हें मुझसे अच्छा लड़का कोई नहीं मिलेगा बेटा। हाँ कर दो, बहुत पछताओगे नहीं तो। तुम मेरे प्यार को ठुकरा नहीं सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे प्यार को ठुकराने की? लड़कियां मुझ पर मरती है, मैं उन लोगों को भाव नहीं देता हूँ। और तुम्हारी किस्मत देखो, तुम्हारे तो भाग खुल गए जो मैंने तुम्हें प्रपोज किया, और तुम हाँ करने की बजाय मुझ पर भड़क रही हो, मुझे शराबी बोल रही हो। ओफो ताई, तुझे क्या हो गया है? तू किसके मुंह लग रही है? हर कोई शराबी है थोड़ी बोलेगा कि वो शराबी है। तो पागल मत हो जाना, जहाँ ऐसे पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं मेरा दिमाग खाने के लिए। वैसे बंदे में दम तो था, इस लड़की को डायरेक्टली प्रपोज कर दिया। ये टाइम में इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? इस लड़के ने मेरे माइंड में पता नहीं जाके क्या कर दिया है, पागल कहीं का। अरे जंकुक, ऐसे मुंह लटकाए हुए छोटा मुंह क्यों बनाया हुआ है? और तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो मिली क्या? शुगा बता रहा था कि तुम्हें किसी लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया। मिली कि नहीं वो अप्सरा, स्वर्ग की सुंदरी? भाई क्या हो गया तुझे? बता क्यों नहीं रहा? चुप से क्यों बैठा है यहाँ पे? घर चलना है कि नहीं चलना है? ये शुगा और जिमी भी पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे दिख भी नहीं रहे। अरे भाई अब मैं तुझे क्या बताऊं? भगवान ने भी प्यार करवाया तो किससे करवाया? एकदम तीखी मीठी तलवार से तेज धारी वाली लड़की से। कितनी खतरनाक है, उसकी बातों से लोगों को मार देती है वो। पर मैंने इसको डायरेक्टली जाके प्रपोज कर दिया। यार मैंने क्या कर दिया? पर मुझे उससे बहुत प्यार है यार, मैं उसको पटाते ही रहूंगा, उसको मना कर ही रहूंगा। अरे शुगा तुम यहाँ मुझे अकेले में क्यों लेके आए हो? क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात हो गई जो तुम मुझे अकेले में लाई हो? अच्छा ऊपर चंकुक हमारा वेट कर रहे होंगे, वो हमें ढूंढते होंगे, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? बताओ ना प्लीज। ओफो बेबी, तुम भी क्या हो ना, रोमांस नाम की भी कोई चीज होती है, तुम तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती हो। थोड़ा तो मेरे लिए टाइम निकालो यार, मुझे यहाँ तुम्हारे पास, तुम्हें यहाँ लेके आना पड़ा। मिस यू यार, प्लीज वन किस। अच्छा बेटा, वाह तुम्हें शर्म नाम की चीज भी है नहीं? यहाँ अकेली लड़की से किस मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? और अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें किस ना दूँ तो क्या करोगे बच्चे? शुगा बिल्ले ठीक है, ऐसे नहीं दोगी। अभी मैं तुमसे जबरदस्ती ले लेता हूँ, रुको तुम। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों
आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। ओ आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। जंकुक उठो जंकुक, जंकुक उठ जाओ जंकुक, आप हमें तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़की वालों के घर जाना है। उठ जाओ जंकुक, जल्दी से उठ जाओ जंकुक। ओम, कितना प्यारा सपना था, मेरी सपनों की राजकुमारी मेरे साथ थी और आपने मुझे जगा दिया। अरे यार मॉम, थोड़ा और सोने देती ना। और कहाँ जाने की रट लगा रखी है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे सोना है। प्लीज मॉम, प्लीज, मेरा सपना मम्मा, मेरा सपना ही उड़ा दिया आपने तो। बेटा तेरा तो हमेशा से यही है, ये सपनों की रानी वो सपनों की रानी। तुम्हारी सपनों की रानी आखिर है कौन? तुम्हें पता तो कुछ होता नहीं है। और आज हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं और तुम भी हमारे साथ चल रहे हो। एक बार लड़की को देख लो, मिल लो, अगर पसंद आए तो ठीक है, ना आए तो कोई बात नहीं, पर एक बार हमारे साथ तो चलो, एक बार उसे देख लो, तो तुम्हें अगर पसंद आ जाए तो आज हम चल रहे हैं, ओके? और जो लड़की तुम्हारे लिए हमने पसंद की है ना, वो बहुत ही शरीफ और संस्कारी है। आजकल की लड़कियां तो तुमने देखी होगी, पार्टियां करती है, सब ड्रिंक सब करती है। और आजकल की लड़कियों में से बहुत अलग है, बहुत संस्कारी और बहुत सुशील है, तुम्हारी मम्मी की तरह। और आखिर तुम्हारी मम्मी की पसंद गलत थोड़ी होगी। बस एक बार उसे देख लो, अगर तुम्हें अच्छी ना लगे तो मना कर देना, पर एक बार हमारे साथ तो चलो। और बेटा, हमने तुमसे बहुत बार पूछा तुम्हें कोई पसंद है, लेकिन तुम बताते नहीं हो, ना उसका नाम बताता है, सिर्फ सपनों की रानी करते रहते हो। तुम्हारी सपनों की रानी तो आने से नहीं रही, और अगर ऐसे हम तुम्हारी शादी का वेट करते रहे हम तो बूढ़े होकर मर जाएंगे, फिर क्या शादी देखेंगे तुम्हारी? अरे मॉम डैड, प्लीज मुझे किसी भी लड़की को नहीं देखना है, प्लीज। आप ऐसे मुझसे बिना पूछे कैसे रिश्ता ले जा सकते हो किसी के? और मुझे किसी भी लड़की को नहीं देखना है यार, आप लोग समझते ही नहीं हो। प्लीज ना मॉम, प्लीज ना डैड, मुझे कहीं नहीं जाना है, प्लीज मुझे सोने दो अभी। सारे बेटे अपनी मॉम डैड की पसंद की लड़की से शादी करते और एक हमारा बेटा है, हमारी तो सुनता ही नहीं है। जीनू, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, जब ये हमारी बात ही नहीं सुनता है तो हमें क्यों रोए इसके सामने? इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हम जिए या मरे, हम मर जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रहने दो तुम इसको, जब शादी करना होगा तब कर लेगा। तुम ऐसे रो मत, चलो अभी यहाँ से। ओ मॉम, आप ऐसे रो मत, ऐसे मुझसे नाराज मत हो, मैं चलूंगा आपके साथ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर मुझे वो लड़की पसंद नहीं आई तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। पर आप ऐसे रो मत। और डैड, आप भी कैसी कैसी बातें करते हो, आज के बाद ऐसी बातें मत करना, मैं चल रहा हूँ ना आप लोगों के साथ, अब तो खुश हो जाओ प्लीज। मॉम स्माइल कर दो, स्माइल। और फिर जंकुक आर्यन और जीनू के साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि जीनू ने इमोशनल ड्रामा जो कर लिया था, क्योंकि वो जीनू और आर्यन की प्लानिंग थी जंकुक को ब्लैकमेल करने के लिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अरे वाह जीनू डार्लिंग, आज तो तुम्हारे आंसू ने कमाल ही कर दिया। आज तक तो सिर्फ मुझे ही डराती थी, आज तो जंकुक के लिए भी काम आ गए तुम्हारे आंसू। क्या एक्टिंग की है तुमने, वाह वाह जीनू, मान गया कि तुम मेरी वाइफ हो। आखिर इतने सालों की मेहनत काम आई, जो तुम्हें नौटंकी करती हो आज कुछ तो काम आया। तुम्हें मेरे आंसू नाटक लगते? ये नाटक करती हो, ढोंग करती हो? ये मेरे आंसू रियल है, ये मेरी सही फीलिंग्स है, मैं सही में रो रही थी जंकुक के लिए, और मैं कोई नाटक वाटक नहीं कर रही थी। तुम्हें तो हमेशा ऐसा ही लगता है कि मैं नाटक करती हूँ, तुम्हें मेरे आंसू दिखाई नहीं देते हैं। आर्यन, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुम जब भी देखो मेरी टांग खींचने में लगे रहते हो, मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढते हो। अब चुपचाप हमें शांति से वहाँ जाना है, इसलिए मुझसे पंगा मत लो और चुपचाप चलो वहाँ पे, लेट हो गए वैसे भी। हाय बेटा, आज तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो तुम अच्छे से रेडी होके आना, और जैसे ये मॉडल वॉडल ये सब छोड़ ही देना, थोड़ा संस्कारी टाइप बन के आना, क्योंकि हमने बताया हुआ है कि उनको संस्कारी लड़की पसंद है और उन लोगों को संस्कारी लड़की ही चाहिए, इसलिए तुम संस्कारी वाला गेटअप करके आना। और मैं तुमसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि तुम ये मेरी बात नहीं मानोगी, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं क्या करूँगा। तो चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ ऐसा करो, और चुपचाप संस्कारी जैसे बन के नीचे आ जाना। बहुत हो गया अंकल, आपकी बातों से मैं डर डर के मेरी जिंदगी, अब क्या मैं शादी भी कर लूं? और बहुत हो गया ये सब, और आप प्लीज ये सब करना बंद कर दो। और कितना टॉर्चर करोगे मुझे? इतना इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको सुकून नहीं है जो मेरी शादी करवाना चाहते हो? और वो भी ऐसे झूठ मूठ बोल के। अब चाहते क्या हो आखिर में? आपका मकसद क्या है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी जिंदगी भर? तो अब तुम मेरी बात नहीं मानोगी है ना?
तुम्हें पता है ना, तुमने डैड को तो खो ही दिया है, अब क्या मॉम को भी खोना चाहती हो? और अगर तुम्हारा एक गलत कदम में तुम्हारी मॉम की जान भी ले सकता है, इसलिए ध्यान से मेरी बात मान लो, वरना और फालतू का ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम अब क्या बोलोगी, इससे अच्छा है कि चुपचाप मेरी बात मानो और संस्कारी टाइप बनने की कोशिश करो। नहीं नहीं अंकल, आप मेरी मॉम के साथ कुछ मत करिएगा, मैंने डैड को तो खो ही दिया है, मैं मॉम को नहीं खोना चाहती हूँ। प्लीज मैं आप जो कहेंगे वैसा करूँगी, जैसा बोलोगे वैसा ही करूँगी, मैं संस्कारी बन के आऊँगी, आप टेंशन मत लो, मैं जैसा करोगे वैसा ही करूँगी, बस मेरी मॉम को कुछ मत होने देना, मेरी मॉम का ख्याल रखना, आप मेरी मॉम को एक खरोश मत आने देना, मैं मॉम को नहीं खोना चाहती हूँ। हे भगवान, क्या क्या गुनाह किया है मैंने इस दुनिया में जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। मुझे बचपन से मुझे मेरे मॉम डैड से दूर कर दिया, और मेरी मॉम भी पता नहीं किस हाल में होगी और क्या हालत कर दी होगी, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। दिखने में इंसान कितना खुश लगता है बाहर से, लेकिन उसको क्या पता कि अंदर से इंसान कितना मर रहा होगा। ऐसी कुछ हालत मेरी है, मैं किसी को अपना दर्द नहीं बता सकती। क्या भगवान कोई मेरी लाइफ में ऐसा आएगा जो मेरा दर्द समझेगा, जो मेरी मॉम से मिलाएगा, मेरी मॉम से उसे घर ले आएंगे। भगवान जी, ऐसा कोई बंदा भेजिए मेरी लाइफ में, प्लीज भगवान जी प्लीज। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बोगम ताई के अंकल है, जो कि ताई के डैड के मरने के बाद वो सारी प्रॉपर्टी और सब काम वही बिजनेस सब वही संभालते हैं, और ताई भी उन्हीं के साथ रहती है, और वो ताई को ब्लैकमेल करते हैं हर काम के लिए, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो ताई के नाम है, इसलिए वो ताई को डरा के रखते कि उसकी मॉम को किडनैप करके रखा हुआ है और वो उसे मार देंगे, इसलिए ताई बेचारी उनकी सारी बातें मानती रहती है चुपचाप। तो देखो आगे होता है क्या। ये भगवान, इस संस्कारी लड़कियां रह लेती कैसी होगी? ओह गॉड, कितना कितना संस्कारी बनना पड़ता है भगवान। आवाज को भी शांति से बोलो, सब काम एकदम धीरे धीरे, मैं कैसे करूंगी भगवान जी, प्लीज मुझ में शक्ति देना, तुम संस्कारी वाला रोल निभा पाओगे। ऐसे ही समझ ले बेटा कि नाटक प्ले कर रही है, कोई रोल प्ले कर रही है, हीरोइन बनना है ना, तो ऐसे तो करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा, सीखूंगी धीरे धीरे। चलो लड़के वाले शोर आते होंगे, उनको भी दिखाते अपना नया रूप। और फिर जंकुक, आर्यन और जिन भी ताई के घर आ जाते हैं, क्योंकि संस्कारी लड़की ताई ही है जिसको देखने आ रहे हैं। तो देखते आगे क्या होता है, जंकुक का क्या रिएक्शन होगा ताई को देख के। अरे अरे आप लोग आ गए, आइए आइए अंदर आ जाइए, हम आपका ही वेट कर रहे थे। अच्छा हुआ आप सही टाइम पे आ गए हैं, ताई भी घर पर ही है, आइए अंदर आ जाइए, बैठिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, लड़की देखने आएंगे, भेटेंगे, बातें करेंगे और लड़की को भी देखेंगे। ताई कहाँ है, बुलाओ उसको, जाओ तुम ताई को बुला कर ले आओ, शायद तैयार हो रही होगी, हो गई होगी तैयार, तो तुम उसको नीचे बुलाओ और बोल देना लड़के वाले आ गए हैं। वो क्या है ना, ताई हमारी एक लौती बेटी है, भैया और भाभी के जाने के बाद मैंने इसको पाला पोसा और बड़ा किया है, तो उसको मुझ पे बहुत है, और बहुत ही संस्कारी और बहुत ही प्यारी बच्ची है, आप उनसे मिलके बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मॉम डैड के बाद आपने उसको पाला पोसा और बड़ा किया और इतना प्यार दिया है, आजकल कौन करता है इसे। हम तो ये देख के बहुत खुश हुए हैं। ये लो ताई भी आ गई है, जितना फोटो में देखा था ये तो उससे भी बहुत सुंदर है, मैं तो भाग खुल गई जो इतनी सुंदर बहू जो हमें मिल रही है, कितनी प्यारी और कितनी सुंदर लग रही है आज। Inky Pinky Funky, Daddy bought the donkey, donkey died, Daddy. तो आप
लोग देख ही रहे हैं जंकुक का रिएक्शन टाई को देखकर। वो तो एकदम बेहोशी हो गया है और उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो टाई है या और कोई है, या फिर उसको टाई सबके अंदर दिख रही है। वो तो आप लोग को आगे पता चलेगा कि आगे होता है क्या। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मैं इसको कंटिन्यू बनाऊंगी। और ये स्टोरी बहुत लंबी बनने वाली थी, वन शॉट मूवी है और मैं इसको एक ही पार्ट में बनाना चाहती थी, लेकिन मेरे फोन से डाउनलोड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो मैं आगे इससे भी अच्छी स्टोरी लाती रहूंगी। और मैं चलती हूँ, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय, लव यू।